हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का विज्ञान, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए इससे संबंधित हम टॉपिक को पढ़ते हैं और अच्छी तरह से इसको समझते हैं। तो देखिए साथियों, क्या है आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 भौतिकी, प्रकाश का परावर्तन, डे 17वां है। और प्रश्न है साथियों, अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए आवश्यक व्यंजक प्राप्त करें। क्या चीज है? अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए आवश्यक व्यंजक प्राप्त करें। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से साथियों, समझ गए बात। इसीलिए आप इसको अच्छी तरह से समझिए। आपको ऐसा समझाएंगे कि आपको समझ आ ही जाएगा। तो समझिए अच्छी तरह से। देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, यह फॉर्मूला है ना, यानी आवर्धन कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए आवश्यक व्यंजक प्राप्त करें। अवतल दर्पण साथियों जानते हैं, अवतल दर्पण किसको बोलेंगे साथियों? पारदर्शी कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका परावर्तक सतह क्या रहता है? धंसा रहता है। आवर्धन किसको बोलेंगे? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। तो अवतल दर्पण बोला, अवतल दर्पण बना लेते हैं पहले। सबसे पहले क्या कीजिए, अवतल दर्पण एक बना लीजिए आप। तो अवतल दर्पण का निर्माण कर लेते हैं हम। क्या कर लेते हैं? एक अवतल दर्पण का निर्माण कर लेते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या रहेगा साथियों? धंसा रहेगा। परावर्तक सतह किसको बोलते हैं? जिसपे हम चेहरा अपना देखते हैं। जिसका परावर्तक सतह धंसा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और इस दर्पण का नाम रख दिए हम एम डैश। यह इसका मुख्य अक्ष है। यह दर्पण का क्या चीज है? मुख्य अक्ष है। समझ गए बात? यह क्या चीज है? मुख्य अक्ष है। समझिए बात। यह क्या चीज है? दर्पण का फोकस है। यह दर्पण का क्या चीज है? वर्कता केंद्र है। क्या चीज है? वर्कता केंद्र है। तो देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष पे एक वस्तु लेते हैं हम। क्या करते हैं? मुख्य अक्ष के समानांतर हम एक मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ले लिए, जिस वस्तु का नाम हम देते हैं ए और बी देते हैं। क्या नाम देते हैं? ए और वस्तु का नाम देते हैं बी। और ये जो वस्तु है मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। और ये दर्पण का क्या चीज है? ध्रुव हो गया, यानी पोल। मुख्य अक्ष के समानांतर गया, ऐसे वस्तु है तो यह वस्तु है, मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे गया गया तो ऐसे तीर का निशान लगा दीजिए। मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा साथियों? फोकस से। तो फोकस से गुजर गया, देख लीजिए। ऐसे तीर का निशान लगा दीजिए कि जा रहा है। अब कहां से जाएगा? वस्तु का जो है टॉप पॉइंट वो जाएगा ध्रुव पे। कहा जाएगा? ध्रुव पे जाएगा साथियों। तो ध्रुव पे ले चलते हैं हम। कहां ले गए? ध्रुव। और ध्रुव से टकराने के बाद सीधा निकलेगा। ध्रुव से टकराने के बाद क्या करेगा? ऐसे ये फोकस को अभी हम मिटा देते हैं साथियों। देखिए ऐसे निकलेगा, सीधा निकलेगा। कैसे निकलेगा? सीधा निकलेगा साथियों। ये यहां पे काटा, यह फोकस है। ये क्या चीज है? यह फोकस है। क्या चीज है? यह फोकस है। अब देखिए यहीं पे ना काटा, यहीं पे ना वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, डॉट डॉट लाइन है। तो वस्तु कहां बन रहा है? मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो उल्टा बनेगा। इसका नाम हम दे देते हैं ए डैश और इसका नाम दे देते हैं बी डैश। इसका नाम ए डैश दे दिए और इसका नाम बी डैश दे दिए साथियों। देखिए जो जो हम किए हैं वही हम स्टेटमेंट में लिखेंगे, यानी कथन में लिखेंगे। देखिए साथियों, ये ऐसे गया, जैसे जा रहा है वैसे निशान आप लगा दीजिए। तो देखिए कौन कौन क्या क्या चीज है उसके बारे में लिख दीजिए। तो साथियों देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं, देखिए एम डैश। क्या? एम डैश एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है साथियों। क्या है? अवतल दर्पण है। पी पी दर्पण का, किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। दर्पण का क्या है? ध्रुव है, यानी पोल है। क्या चीज है? पी ध्रुव है। सी दर्पण का, सी दर्पण का वर्कता केंद्र है। क्या चीज है? वर्कता केंद्र
है। समझ गए बात साथियों, इतना तक समझ गए। वस्तु कहाँ रखा है तो लिखेंगे अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर एक वस्तु रखा गया, जो किए है ना वही लिखना है। वस्तु रखा गया है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब क्यों बनेगा साथियों, क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है और नीचे में बन रहा है ना। वास्तविक प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब साथियों, वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, देख रहा है ना, ए डैश बी डैश बन रहा है, तो बन रहा है ए डैश बी डैश बनता है, जिसे चित्रानुसार समझा जा सकता है, मित्रवर, सकता है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको प्रूफ करने के लिए साथियों देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं। देखिए ये जो है ए बी, ये वस्तु 90 डिग्री पे खड़ा है ना, ये तो समकोण हो जाएगा। ये देखिए ये वाला कोण बन गया, और इसको हम कोण एक नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, कोण एक नाम दे देते हैं। फिर देखिए ए डैश बी डैश जो है ये अभी कितने डिग्री पे खड़ा है, 90 डिग्री, इसको हम कोण 2 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों, यहाँ देखिए यहाँ जो बन रहा है ये वाला, इसको हम कोण 3 मान लेते हैं, और ये वाला जो है इसको हम कोण 4 मान लेते हैं। क्या मान लिया साथियों, देखिए ए बी जो वस्तु है वो 90 डिग्री पे खड़ा है, ये 90 डिग्री हो गया। ए डैश बी डैश है वो भी 90 डिग्री पे खड़ा है, यानी वस्तु के टॉप से गुजरा जो फोकस क्या चीज है पोल पे, उसको हम क्या मान लिए, कोण 3 मान लिए, और जो गया गुजरने के बाद जो टकरा के गुजरा फिर उसको हम कोण 4 मान लिए। क्यों माने आपको बाद में पता चलेगा, देखिए साथियों जब सिद्ध करेंगे तब पता चलेगा। तो कोण 4 तक कोण बना दिए, आपका काम हो जाएगा, आवर्धन आपका सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए साथियों तो क्या लेते हैं, कौन कौन त्रिभुज लेते हैं, देखिए साथियों कौन कौन सा त्रिभुज हम लेंगे। तो देखिए त्रिभुज ए डैश बी डैश और पी है ना, छोटका वाला त्रिभुज एक आ गया, यानी समरूप त्रिभुज करना रहता है। क्या रहता है, समरूप त्रिभुज को क्या करना रहता है, समरूप त्रिभुज करना रहता है। तो 2 त्रिभुज लीजिए, है ना, 2 त्रिभुज लीजिए। तो देखिए एक त्रिभुज तो मिल गया हमको ए बी पी, मिला कि नहीं, इसमें भी 2 कोण है, इसमें भी 2 कोण है। अगर एक त्रिभुज का 2 कोण बराबर हो जाता है तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। अच्छी तरह से आप जानते हैं मैथ का कॉन्सेप्ट। इसमें भी देखिए ए डैश बी डैश और पी, इसमें भी 2 कोण मिल रहा है, इसका मतलब ये भी त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यही 2 त्रिभुज लेंगे। तो कौन कौन त्रिभुज लेंगे, देखिए कौन सा त्रिभुज लेंगे, देख लीजिए आप साथियों। देखिए ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ये है ना, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं साथियों, ये हो गया, ये हो गया, और देखिए ये वाला, ये समझ गया बात। जो मैं कलर किए हैं वही दोनों त्रिभुज लेंगे। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, त्रिभुज है ना ए डैश बी डैश पी, आप किसी को भी ले सकते हैं, पहले बड़ा लीजिए या छोटा लीजिए, है ना। तो हम लेते हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, है ना, वह त्रिभुज ए बी पी से, क्या लिखे साथियों, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, वह त्रिभुज ए बी पी, 2 त्रिभुज मिल गया साथियों। अब देखिए क्या लिखेंगे हम, देखिए कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, देखिए साथियों क्यों बराबर होंगे, हम लिखेंगे कोण 1 बराबर में कोण 2। क्यों बराबर हो गया मित्रवर, क्योंकि इसलिए बराबर हो गया क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है। क्या चीज है, 90 डिग्री है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री हुआ तो कौन सा त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री
कौन त्रिभुज मित्रवर? तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है। थोड़ा भी कठिनाई नहीं होगी साथियों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए साथियों, प्रूफ करने में देख लीजिए। तो कोण एक बराबर में कोण दो क्यों हुआ बराबर? क्योंकि समकोण त्रिभुज है। क्या चीज है? समकोण त्रिभुज है। अब आइए साथियों देखिए यहाँ पे, अब कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा। क्यों? आप पूछिएगा क्यों होगा सर? तो इसलिए होगा मित्रवर, देखिए यह आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, तो ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये जो है एपी जो मुख्य अक्ष है, यह अभिलंब का काम करेगा, है ना? अभिलंब का काम करेगा, इसीलिए यहाँ पे कौन सा नियम लग जाएगा? परावर्तन का नियम। तो लिखेंगे हम, देखिए कोण 3, तो कोण 3 बराबर में कोण 4। क्यों दोनों बराबर हो गए मित्रवर? इसलिए बराबर हो गए क्योंकि यह परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के नियम से, किसके नियम से साथियों? परावर्तन के नियम से। आ गया? अब समझिए साथियों मैथ का कॉन्सेप्ट। जब एक त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। तो दोनों में तो दो दो कोण मिल गया साथियों, है ना? एक त्रिभुज में आपको क्या मिल गया? यानी दो दो कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। तो लिखेंगे हम, चूंकि त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप, यानी उल्टा एस को लिख दीजिएगा तो ये क्या होता है साथियों? समरूप होता है। और ए बी पी ये दोनों क्या हो गया? समरूप त्रिभुज हो गए। अब एक बात जानते हैं हम साथियों, जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो साथियों आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, है ना? क्या लिख सकते हैं आप? जब दो त्रिभुज समरूप हो, तो जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो देखिए लेते हैं हम छोटका वाला त्रिभुज का पहले लंब। देखिए तो छोटका त्रिभुज का लंब क्या चीज है? ए डैश बी डैश। क्या चीज है? ए डैश बी डैश है। तो ए डैश बी डैश लिख दीजिए। छोटका त्रिभुज का लंब देखिए ए बी है। क्या चीज है? ए बी है। तो ए बी, है ना? अब आधार देखिए छोटका त्रिभुज का ए डैश पी, इसका आधार है तो ए डैश पी लिख दिए हम साथियों। अब इसका आधार देखिए बड़का त्रिभुज का, तो ए पी है। क्या चीज है? ए पी है साथियों। क्या है? ए पी है। ए पी है मित्रवर। तो देख लीजिए यहाँ पे ए पी आ गया। अब देखिए ए डैश बी डैश क्या चीज है? तो ए डैश बी डैश जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है कि नहीं? क्या चीज है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ए डैश बी डैश क्या चीज है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है साथियों, हाइट ऑफ इमेज है। क्या चीज है? हाइट ऑफ इमेज है। हाइट का मतलब ऊंचाई, इमेज का मतलब उसका प्रतिबिंब। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? हाइट। हाइट का मतलब ऊंचाई, इससे ऊंचाई हो जाएगा हाइट आई, है ना? एच आई। क्या लिख दिए? एच आई। ए डैश बी डैश क्या हो गया? ए डैश बी डैश ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो एच आई लिख दिए। फिर देखिए इसके बच्चे में क्या चीज है? ए बी। तो ए बी क्या चीज है साथियों? वस्तु की ऊंचाई है ना? तो वस्तु को हम क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने क्या होता है? वस्तु। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई है ए बी। समझ गए बात? अब देखिए बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। ए डैश पी क्या चीज है? ए डैश पी क्या चीज है मित्रवर? तो ये जो है क्या चीज है? प्रतिबिंब की दूरी है। क्या चीज है? प्रतिबिंब की दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से डिनोमिनेटेड करते हैं। चूंकि यह अवतल दर्पण में है भी, यानी बाएं तरफ है, इसलिए भी क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी माइनस में हो जाएगा। बट्टा का चिन्ह है तो बट्टा का चिन्ह लगा दीजिए। फिर क्या चीज है? एपी। एपी ये क्या चीज है? वस्तु की दूरी है साथियों। वस्तु की दूरी को हम बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं? यू। और यू है अवतल दर्पण में बाएं तरफ में है सभी, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब साथियों देखिए एच आई जो है, एच आई जो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है, यह तो किस दर्पण में है? अवतल दर्पण में है। और अवतल दर्पण में नीचे बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए ये भी हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब देखिए साथियों ये माइनस से माइनस ये कैंसिल कर दीजिए, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। अब ये जो माइनस है इधर आने दीजिए, यह जो माइनस है एच आई के साथ उधर जाने दीजिए। तो देखिए क्या लिखते हैं हम? एच आई बट्टे में
HO बराबर में यह माइनस आ गया और V बट्टे में क्या हो जाएगा U, ऐसे लिख सकते हैं आप, है ना। अब बताइए साथियों, HI बट्टे में HO यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं साथियों, आवर्धन बोलते हैं। और आवर्धन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, क्या चीज से, स्मॉल m से, स्मॉल m से ना करते हैं, देख लीजिए साथियों। तो m लिख दीजिए, लिख दिए हम, m लिख दिए। अब माइनस b, ये तो समझ गए बात, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई को अनुपात को क्या बोलते हैं हम साथियों, आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन आ गया और माइनस b बट्टे में U आ गया साथियों, यही तो होता है अवतल दर्पण का आवर्धन। m बराबर में माइनस v बाई यू होता है आवर्धन। अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, m बराबर में माइनस v बाई यू। और अब उत्तल दर्पण में देखिएगा तो ये सिर्फ प्लस आ जाएगा साथियों। अब हम देखेंगे अगले क्लास में, अब उत्तल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक, आवश्यक व्यंजक प्राप्त करें। कोई भी कठिनाइयां आपको साथियों नहीं होनी चाहिए, समझ गए साथियों, कोई भी कठिनाइयां आपको नहीं होनी चाहिए। थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं साथियों। अब मिलेंगे साथियों हम आपसे अगले क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।